तो देखिए, जिस तरीके का एक्सपोजर ये ऑटो एंसिलरी कंपनीज रखती हैं यूएस मार्केट्स में, वही सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब जो ट्रेड डील अनाउंस हुई है, अब तक 50% तक टैरिफ लगने वाले थे, पर अब उसको कम कर 18% कर दिया है। पिछले कई महीनों से कई सारी कंपनीज को इसको लेकर दिक्कतें भी हो रही थी, बट अब जब ये 18% कर दिया गया है तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हुआ है। क्योंकि आपको बता दें कि भारत का जो कुल एक्सपोर्ट होता है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, उसमें से 27% एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ यूएस मार्केट को ही जाता है। हालांकि यूएस मार्केट में और भी कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स अपने चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके इंपोर्ट के परसेंटेज पे भारत का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है। पर क्योंकि भारत की इंडस्ट्री को देखते हुए यूएस हमारे लिए तो बहुत बड़ा मार्केट है, और ऐसे में वो सारी कंपनीज जिनका ऑलरेडी एक्सपोजर बहुत बेहतरीन है यूएस मार्केट्स में, उनको खासी फायदा होगा। सबसे पहले बात करें भारत फोर्ज की, इनका 20% से भी ज़्यादा एक्सपोजर जो है वो यूएस मार्केट में है। साथ ही सोना बीएलडब्ल्यू 30% से ज़्यादा रेवेन्यू ये सिर्फ यूएस मार्केट से लाते हैं। बड़े बड़े यूएस क्लाइंट्स भी हैं इनके पोर्टफोलियो में। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, लगातार हम इनके अर्निंग्स पे भी प्रेशर देख रहे थे टैरिफ की चिंताओं के चलते। 10% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन FY25 में था, वो कम होकर सिंगल डिजिट में तो लौटा ही, बट अब आज की खुशखबरी के बाद देखिए स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आखिरी में रामकृष्ण फोर्जिंग्स भी 30% से ज़्यादा का एक्सपोजर रखते हैं यूएस मार्केट में। इसको लेकर एक्साइटमेंट भरपूर है। ऑटो ओईएम साइड में महिंद्रा, आइशर और हीरो मोटोकॉर्प के लिए ये न्यूज़ पॉजिटिव है। महिंद्रा और आइशर मोटर्स का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ज़रूर है, साथ ही साथ बजाज ऑटो भी उसमें शामिल है। पर हीरो मोटोकॉर्प, आपको याद होगा ये पूरा ऑटो से रिलेटेड बखेड़ा जो है वो हार्ले डेविडसन को लेकर भी खड़ा हुआ था। अब अगर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है यूएस के प्रोडक्ट्स में, तो इंडिया में हार्ले डेविडसन का टाई अप हीरो मोटोकॉर्प के साथ है, और इससे हीरो मोटोकॉर्प को भी फायदा हो सकता है आने वाले समय में। तो इस तरीके का इम्पैक्ट हम जरूर देख रहे हैं इस टैरिफ की खबर और ऑटो सेक्टर पे।